शादी में प्लेट उठाकर हम सभी सोचते हैं भाई फ्री का खाना है, जितना मिले खा लो। लेकिन क्या आपको पता है जिस प्लेट से आप गुलाब जामुन खा रहे हो ना, उस प्लेट की कॉस्ट 500 से 5000 तक हो सकती है। अब लेकिन ये सवाल है कि जो कैटरिंग वाले होते हैं वो पर प्लेट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। इसी राज को आज मैं जो है खोलने जा रहा हूँ कि जो पर प्लेट होती है हमारी कैटरिंग में, उसका प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है, जो राज आपसे शादियों में अभी तक छुपाया जाता है। आज मैं आपको वो पूरा राज बताने जा रहा हूं जो आपको शादियों में कभी भी नहीं बताया जाता। शादी की इस पर प्लेट का प्राइस डिसाइड करना ना एकदम साइंस है। जी हाँ, हलवा नहीं है कोई। इसमें खाने की कॉस्ट नहीं होती सिर्फ, इसमें डेकोरेशन की, मैन पावर की और लॉजिस्टिक्स की और भी बहुत चीज़ों की जो कॉस्ट है वो इंक्लूडेड रहती है। कैटरिंग वाले बड़े ही स्मार्ट तरीके से जो पर प्लेट का प्राइस है ना ये डिसाइड करते हैं, और वही राज आज मैं उनसे चुरा के आपके लिए ले आया हूं। और आप चाहें तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूं वो राज जो अभी तक आप सभी लोगों से छुपा हुआ था। सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है फूड कॉस्ट, मतलब जो भी हमने फूड प्रिपेयर किया उसके जो रॉ मटेरियल्स है उनकी कॉस्ट। जैसे कि भाई आपका जिसमें आ जाता है दाल, सब्जी, राइस, पनीर, चिकन, मटन, स्वीट्स, फ्रूट, सैलड, सब चीज़ें। और अगर हम एक वेजिटेरियन शादी की बात करें तो उसकी जो फूड कॉस्ट होती है वो 150 से 300 तक आती है पर प्लेट। लेकिन अगर मेन्यू में 5 तरीके से ज़्यादा सब्जी, 10 तरीके से ज़्यादा मिठाई और एक्सोटिक आइटम्स हैं जैसे कि भाई पास्ता, सुशी और लाइव काउंटर्स, तो जो हमारी कॉस्ट होती है भाई फूड कॉस्ट वो 800 से 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। तो एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, जो आप 100 रुपये का गुलाब जामुन मिठाई की दुकान से लाते हो ना, वही आपको जो है शादी में वो 400 रुपये और जो है वो कॉस्ट लगा देता है पर प्लेट। क्यों? क्योंकि उसके साथ 8 मिठाइयाँ और दी जाती हैं। अब अगली कॉस्ट आती है मैन पावर की। जी हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बताइए क्या शादियों में जो खाना होता है वो खुद ही सर्व हो जाता है, अपने आप ही सर्व हो जाता है? बताइए, नहीं ना। तो फिर एक जो खाना है प्रॉपर उसको आपके टेबल तक पहुंचाने तक जो है बहुत सारे लोग लगते हैं, जैसे कि शेफ्स, हेल्पर्स, क्लीनर्स, सर्वर्स। जी हाँ, तो उनकी भी सबकी कॉस्ट जो लगाई जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो एक वेटर की सैलरी होती है एक दिन की वो होती है 600 से 1000 के बीच में। जी हाँ, और अब आप सोचिए सपोज आपकी पार्टी में 500 लोग हैं तो कम से कम जो कैटरिंग वाला है वो 50 वेटर्स तो लगाएगा ही लगाएगा ना, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी जो वेटर की कॉस्ट है वो बैठ जाती है 30 से 50,000। जी हाँ, तो अब आप सोचिए जब वेटर आपकी प्लेट में एक आलू टिक्की एक्स्ट्रा डाल देता है तो वो कैटरिंग वालों के लिए ही कॉस्ट है। अब हमारा जो तीसरा हिसाब आता है वो आता है रेंटल्स का। अरे शर्मा ये रेंटल्स क्या होता है, मुझे पता ही नहीं, आप बताओ ना यार। अरे बता रहा हूँ, थम्बा। देखिए रेंटल्स मतलब जैसे कि आपका टेबल आ गया, चेयर हो गया, AC, लाइट, क्रॉकरी, कटलरी और टेंट होता है, वो सारी चीज़ें आप रेंट पे उठाते हो, रेंट पे लेते हो। एक प्लेट के लिए सिर्फ जो क्रॉकरी का रेंट होता है ना वो 30 से लेके 50 रुपए तक होता है। जी हाँ, अगर फैंसी बफेट टेबल तो इंपोर्टेड ग्लासेस और डिजाइनर क्रॉकरी यूज होते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। मतलब जब आप एक शाइनी प्लेट में खा रहे हो तो उसका रेंट भी आपके शादी वालों को ही देना पड़ता है। अब आता है लॉजिस्टिक्स और वेस्टेज। जी हाँ, जैसे कि गैस सिलेंडर्स, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक्स, तो ये सब इसके अंदर ही आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वेस्टेज की। जी हाँ, वेस्टेज क्यों वेस्टेज क्यों करनी पड़ती है हमको शादी में? जी हाँ, वेस्टेज की आती है। क्यों? क्योंकि देखिए शादी में बुलाए गए 500 लोग, लेकिन ना खाना 700 पीपल मतलब 700 लोगों के हिसाब से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी भाई रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई खाना कम पड़ेगा, ये हो गया वो गया, फिर इतनी मगजमारी कौन करे यार, थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा बना लो, यही चीज़। तो उससे क्या होता है कभी कभार वेस्टेज भी हो जाती है। मतलब 200 प्लेट का जो खाना है वो एक्स्ट्रा बन जाता है, बाद में ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसको फेंका जाता है, और जो उसकी कॉस्ट है 200 प्लेट की जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है। कैटरिंग वाला जो बिजनेस है वो तो चैरिटी के लिए नहीं कर रहा, वो भी अपना जो है 20 से 30% मार्जिन लेके चलते हैं। प्रीमियम होटल्स और सेलिब्रिटी कैटरर्स तो 50 से 100% मार्जिन भी चार्ज कर लेते हैं। 50 से 100%। जी हाँ, अगर एक नॉर्मल पर एवरेज निकालें एक प्लेट की कॉस्ट 500 है तो आपको 1000 का बिल दिया जाएगा, क्योंकि भाई वो प्रीमियम होटल या फिर एक सेलिब्रिटी कैटरर्स हैं। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए सपोज आपकी जो फूड कॉस्ट है वो है 300 रुपीज़ की, ठीक है, और मैन पावर 100 रुपये की, और रेंटल्स है 50 रुपये के, और लॉजिस्टिक्स प्लस वेस्टेज आपकी बनी 50 रुपीज़ की, और प्रॉफिट मार्जिन है 200 रुपये। तो आपकी टोटल कितना हो गया पर प्लेट का? वो हो गया 700 रुपीज़।
प्रीमियम होटल की शादी हो वो तो भाई 1500 से 5000 भी पहुंच जाता है पर प्लेट। तो दोस्तों अब अगली बार जब भी आप ये प्लेट भर के खाना खाएंगे और उसमें से आधा छोड़ देंगे, वेस्ट कर देंगे, तो ये याद रखना कि उस खाने की भी कॉस्ट, उस खाने के भी पैसे किसने पे करें। तो वेस्टेज कभी भी मत करना, मैरिजेस में खासकर, शादी में मैं तो कहता हूँ हमें फूड की वेस्टेज करनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, तो आगे से याद रखना शादी का खाना एकदम फ्री नहीं होता, बल्कि हर एक पार्टी एकदम प्राइसलेस होती है। आप बताओ कि इंडिया में एक एवरेज प्लेट का प्राइस कितना होना चाहिए, 500, 1000 या 2000? कमेंट से मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कर दीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर ऐसे ही मोर शॉकिंग ट्रूथ्स के बारे में वीडियो चाहिए, इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, और आप चीज़ें बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कर सकता हूँ। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम।